देखिए आपका कोई भी एग्जाम सही, उसका जो सिलेबस होता है उसका कुछ पार्ट तो ये होता है जो सबको पता होता है कि पॉलिटी में ये पूछा जाएगा, हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा, जियोग्राफी में ये पूछा जाएगा, इकोनॉमी में ये पूछा जाएगा। और उसमें भी आप जानबूझकर लापरवाही करते हैं या उसको याद नहीं करते हैं, उसमें अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं, तो यकीन मानो कि आप बहुत लोगों से पीछे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले भाई सिंपल है, अगर आपको बता दिया जाए कि देखिए 100 क्वेश्चन में से आप चाहे यूपीएससी का या पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके प्रीलिम से बता दिया जाए कि आपके 20 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, तो कौन पागल होगा कि जो नहीं उनको तैयार करेगा। भाई सब याद करेंगे कि लाओ बता दिए हो तो इनको हम क्लियर कर लेते हैं, इनको रट लेते हैं। तो उसी टाइप से आपके जो सिलेबस है ना टोटल, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं, अब उसमें से कम 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सबको पता होते हैं कि किस टॉपिक से आएंगे। उसी में हम जियोग्राफी की बात करें तो दर्रों के बारे में पूछ ही लिया जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, शायद ही उसमें दर्रों के बारे में नहीं पूछा गया हो, ना ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि दर्रों के बारे में पूछा ही जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी में आपका टॉपिक सबसे बड़ा, हमारे जो भारत की जो प्राकृतिक संरचना है उसमें दर्रों की मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो इसीलिए आपसे दर्रों के बारे में पूछा जाता है। अब वो आपको सबसे पहले क्या लगेगा कि बहुत दर्रे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो इसीलिए आपको क्या करना है, 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार में देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं एकदम से देखे हमें लगता है कि हम पे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब आपने कोशिश की होगी तो वो चीज आपको आ गई होगी। तो इसलिए कभी भी ये चीज नहीं, कोई भी टॉपिक हो कोई भी काम हो, कभी भी उसमें डरो मत, लगे रहो, जरूर आएगा। क्योंकि अगर बहकम इंसान करता तो आप भी इंसान ही हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, तो आप कर लोगे। इससे पहले क्या होता था कि सीधे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या होता है जब से ये जम्मू कश्मीर अलग अलग मतलब हो गया है, उसी हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि बताइए लद्दाख में कौन सा दर्रा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। अब लद्दाख का एरिया मतलब वो भौगोलिक रूप से बड़ा है, तो इसलिए लद्दाख में दर्रे भी ज्यादा हैं। और वहीं पे बात करें हम जम्मू कश्मीर की, वहां पर दर्रे आपके कम हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें मुख्यतः आपका 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जल, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। बीवाला, बनिहाल ये यहाँ पे है, और इसके अलावा ये पीर पंजाल आपका यहाँ पे है, और बुर्जल आपका यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया है लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का बड़ा एरिया पड़ता है, और ये छोटा सा है जम्मू कश्मीर। अब दूसरा हमारा आता है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बारे में, लद्दाख में लगभग 12 आपके दर्रे हैं, मिंटाका, पारपिक, खुंजेरब, अघिल, खाडूंग, जोजिला, कारा, लानकला, चांगला, पेंसिला, उमलिंगला, इमसला, ठीक है। इन सभी को मैंने यहां पर दिखाया है कि ये मिंटाका कहां पे है, ऊपर की तरफ है, और पारपिक कहां पे है, उससे नीचे है, और खुंजेरब कहां पे है, उससे नीचे है। यहां पर मैप में दिखाने का रीजन क्या है, मैप में इसलिए दिखाया मैंने कि जब आपको ये चीजें याद हो जाए कि कौन सा दर्रा कहां पे है, उसके बाद आपको याद ये करना होगा कि कौन सा दर्रा किस दिशा में है। ये चीज भी आप नोट कर लेना। यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे लद्दाख में होते हुए, तो सबसे पहला दर्रा कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहली चीज क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दर्रा कौन सा कहां पर है। ये आपका पूरा हो गया लद्दाख, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में केवल 4 दर्रे मुख्य रूप से हैं, जिसमें आपका पहला है बारालाचाला, दूसरा है देवसाला, तीसरा है रोहतांगला, चौथा है सिपकलीला, ठीक है, सिपकलीला। ये 4 दर्रे हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। मैप में कभी नहीं पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा है, लेकिन हाँ ये मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में आपका पहला दर्रा है मुलिंगला, दूसरा है मंगसाला, तीसरा है मानाला, और चौथा है आपका नीति, पांचवा है लीपू, और छठा है आपका ट्रेल। यहां पर मैंने ये उत्तराखंड की स्थिति है यहाँ पे दिखा दिए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना। आपका जो पहला मुलिंगला है सबसे पहले पड़ेगा, आप जब वो जम्मू कश्मीर से आएंगे। दूसरा मंगसाला पड़ेगा आपका, तीसरा माना पड़ेगा, चौथा आपका नीति पड़ेगा, पांचवा आपका लिपू पड़ेगा, और छठवां आपका ट्रेल पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश।
इससे भी जुड़े दर्रे पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं हम। आपका पहला है बोमडीला, दूसरा है यांग्याप, तीसरा है दिहांग, चौथा है दीफू या डीफर, पांचवा है कुमजाबांग और छठा है आपका चनकन, सातवां है आपका लेकपानी, आठवां है आपका हप्पुंगान और आपका नौवां है साला या सीला। ठीक है, इनको मैंने दिखा दिया है कि पहला मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये आपके दर्रे हो गए। इन सबको अच्छी तरीके से समझ लेना। इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत मतलब दर्रों के बारे में नहीं पड़ेगी। इन दर्रों को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में कोई ऐसा दर्रा आता भी है तो इसके नॉलेज से आप वहां पर मतलब जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनको सही कर पाएंगे, सही वाला ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो इसलिए इन दर्रों को बार बार आप रिवीजन करें जब तक याद ना हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करने का, कि इनको जो आपके पास खाली अगर मैप हो, ब्लैंक मैप होता है, उसमें फिल करना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि हाँ जम्मू कश्मीर में कौन सा है और लद्दाख में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के अगर आप दर्रे याद कर लेते हैं, यकीन मानो आपके स्टेट का पीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई और एग्जाम हो, उसमें दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से सटीक दे पाएंगे। और इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जो याद कर लेगा उससे आप पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आपका भी काम है इनको याद करो। ये पेपर आउट है, ये पहले से ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। कभी कभी होता ना कि हमको तो पता ही नहीं है कि क्या पूछेगा, अब कुछ का पता ही नहीं है यूपीएससी क्या पूछ दे, तो मैं बता रहा हूं ये चीज पूछेगा, इसको याद कर लो।